ओम शांति। 5 अप्रैल 2026 स्वराज के रिजल्ट चेक करके स्वयं को चेंज करो और अखंड राज्य के अधिकारी बनो। कौन से रिजल्ट? वर्तमान समय तुम्हारे स्वराज के रिजल्ट क्या है, चेक करो। और कहां तक जाना है? क्या बोला? अखंड राज्य के अधिकारी बनो। ये तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा वरदान देने जा रहे हैं। स्वराज की वर्तमान के रिजल्ट सोचो क्या हालत होगी। चेक करके स्वयं को चेंज करो। सोचो कहां से कहां जाने वाली है ये आत्मा। अखंड राज्य के अधिकारी बनेगी। सोचो कितनी बड़ी बात है। आज दिलाराम बाप अपने राज दुलारे बच्चों से मिलने आए हैं। दुलारे क्यों हैं? जानते हो कि आप हर एक बच्चा 3 तख्त के मालिक हो। एक स्वराज का तख्त, दूसरा है बाप दादा के दिल का तख्त और तीसरा भविष्य का तख्त। तीनों तख्त के अधिकारी हो, इसलिए क्या कहलाए? ऊपर क्या बोला? किनसे मिलने आए? दुलारे बच्चों से। अपने भविष्य तख्त का भी यहां ही अभ्यास कर रहे हो। कौन सा भविष्य तख्त तुम्हारा जिसका अभ्यास कर रहे हो? खंडित कर सकता है कोई? भविष्य की तैयारी व पुरुषार्थ अभी कर रहे हो। कितना वंडरफुल तुम्हारा भविष्य है जो इसी शरीर से तुम प्रैक्टिकल अनुभव करने जा रहे हो। उस भविष्य की तैयारी व पुरुषार्थ अभी ही कर रहे हो। जैसी भी तुम्हारी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में वो तैयारी तुम कर रहे हो। अब का पुरुषार्थ अनेक जन्म का राज भाग्य दिलाने वाला है। इस समय ही अपने राज भाग्य के संस्कार धारण कर रहे हो, क्योंकि अब का पुरुषार्थ भविष्य के राज्य का अधिकारी बनाता है। राजभाग के संस्कार कौन से संस्कार हैं ऐसे जो जन्म जन्मांतर राज्य का अधिकारी बनाता है जी? रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर। चेक करो इस समय अपना पुरुषार्थ यथार्थ है। सोचो पुरुषार्थ तो सभी कर रहे हैं, लेकिन जो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो क्या जो अयथार्थ है या यथार्थ है? यथार्थ पुरुषार्थ क्या होगा और अयथार्थ क्या होगा? अयथार्थ हो उनको भी लगता कि नहीं हमारी भी प्रोग्रेस है। हाँ, ये मुरली और अव्यक्त वाणी ये उनका फाउंडेशन होगी। जैसे भविष्य में एक राज होगा, तो अभी चेक करो हमारा एक राज मन में चलता है। उस राज को खंडित कौन कर रही है? माया। तो पूछो अपने को, देखो कि हमारा एक राज मन में चलता है। पुरुषार्थ में एक राज है या माया राज में विघन डालती है? एक राज्य के बजाय माया का प्रभाव तो नहीं पड़ जाता। एक राज है तो बाबा जैसा बनाना चाहता है तुम्हारे मन को वैसा बन रहा है, और माया अपना प्रभाव डालती है तो
क्या हो जाता है? दो राज तो नहीं हो जाते। एक राज कौन सा है? स्वराज, वो अखंड। और दूसरा राज माया का राज। तो भविष्य की विशेषता है ही एक राज्य की। तो अभी का अभ्यास भविष्य में चलता है, तो चेक करो कि अभी स्वराज है। अभी राजा नहीं बनना है। अभी क्या स्वराज है? स्वराज में कहा माया दखल तो नहीं करती। कैसा हो? अखंड स्वराज। अगर तुम्हारा स्वराज शुरू हुआ है तो वो अखंड बना रहे, तुम्हारी मन बुद्धि को माया बिल्कुल भी प्रभावित ना कर सके। तो अगर दो राज्य चलता है तो एक राज्य के संस्कार कब भरेंगे? भविष्य की विशेषता है ही एक राज एक धर्म। धर्म कौन सा? आपकी विशेष धारणा कौन सी हैं? धर्म अर्थात धारणा। आपकी एक विशेषता, विशेष धारणा कौन सी है? जो मूल फाउंडेशन, प्योरिटी। हाँ, संपूर्ण प्योरिटी। प्योरिटी और संपूर्ण प्योरिटी का क्या अंतर है? हैं जी? मनसा के संकल्प भी प्योर हो गए, और उसके ऊपर फिर रिजल्ट क्या है? संपूर्ण प्योरिटी है तुम्हारे पास। कोई संकल्प चल ही नहीं सकता, ये प्योरिटी का जलवा है। एक भी संकल्प है ही नहीं। समस्या हो रही है क्या? समस्या हो रही है, खुशी हो रही है? खुशी हो रही है क्या? वो दिल कहां से लाऊं? सोचो। तो चेक करो, एक धर्म है, बीच में दूसरा धर्म अपवित्रता का दखल तो नहीं देता। देहाभिमान क्या है? इम्प्योरिटी, अपवित्रता। साथ में यह भी चेक करो, लॉ एंड ऑर्डर एक का है या माया भी बीच में दखल करती है? एक का राज निर्विघ्न चलता है। आज तो एक का राज अच्छा चला, बहुत अच्छा चार्ट बना, फिर अगले ही दिन विघ्न आ गया। कम से कम अब चलो ठीक है, निर्विघ्न तो लास्ट में बनेंगे, लेकिन अब भी उसके तुमको वो तो दिखने चाहिए क्या है? भविष्य की तुम्हारी रूपरेखा, कहते हैं वो क्या दिखना चाहिए है? हाँ, आसार तो नजर आने चाहिए है? तो ये होना है अखंड। और अभी माया करती है खंडित। तो अखंड हो तो अपने को सर्टिफिकेट दो, ये अखंड होने ही वाला है। कितने दिन होते हैं हफ्ते में? 7 डेज। तो कितने दिन माया को छुट्टी है? वैसे वो भी 2 दिन हॉलीडे रखते हैं, सैटरडे और गवर्नमेंट सर्वेंट भी 2 दिन सैटरडे। 5 दिन वर्किंग डे। क्या मतलब? जैसा तुम चाहते हो 5 दिन वैसा होना ही चाहिए। 2 दिन अप डाउन हुआ तो कोई बात नहीं। फिर जब सिद्धि स्वरूप बनते हैं, इतना बड़ा लक्ष्य है, 2 दिन कैसे होने चाहिए तुम्हारे? यथाशक्ति या सोचो, पूरी ही ताकत लगा दें। कम से कम कितने दिन? 2 दिन। इसमें बीज डल गया किस चीज का? अखंड। तो एक राज निर्विघ्न चलता है, और बात राज में सदा सुख और शांति नेचुरल रहती है। क्या ये है रिजल्ट? मांगनी ना पड़े भगवान से, तुम्हारे बच्चे बने हैं, ये कब ठीक होगा? मन में शांति नहीं है, चलो सुख तो दूर दूर तक छोड़ो। लेकिन क्या कहा? राज में सदा सुख और शांति नेचुरल रहती है।
कौन है जननी? हाँ, पवित्रता। तो अभी देखो, अपने राज्य में सदा सुख शांति है, कोई दखल तो नहीं देता। स्वराज में माया अपना दखल देकर अशांति तो नहीं फैलाती। शांति की स्थापना करना तो उन स्वयं के अंदर पहले क्या आएगी? शांति नेचुरल हो जाएगी। फिर क्या करते हैं? संगठित रूप में शांति की दुनिया स्थापन करते हैं। इसलिए वो लोग क्या कहते हैं? स्वराज से ही क्या होता है? विश्व का राज होता है। तो स्वराज में माया अपना दखल देकर अशांति तो नहीं फैलाती। स्वराज में कोई सेल्वेशन, कोई प्रशंसा का प्रभाव तो माया नहीं डालती। क्या क्या? नहीं चाहिए बिल्कुल भी। कोई सेल्वेशन कहां से ले लिया? है? अरे माया की बात हो रही है। स्वराज में कोई सेल्वेशन, कोई प्रशंसा का प्रभाव तो माया नहीं डालती। क्या है ये? सेल्वेशन कहां से चाहिए तुमको? या स्वयं ही इतने सुंदर पांव पे खड़े हो गए हैं जी? बाप से चाहिए, कब तक मांगोगे? चलो ठीक है। कोई प्रशंसा का प्रभाव तो माया नहीं डालती। सदा सुख शांति आनंद प्रेम अतीन्द्रिय सुख कायम रहता है, क्योंकि जानते हो कि भविष्य राज्य में सर्व प्राप्ति है, संपन्नता है, इस कारण संतुष्टता भी है। तो अभी भी स्वराज संपन्न रहता है कि कोई कमी रहती है? कि अभी के पुरुषार्थ में अगर कमी रह गई तो भविष्य अखंड राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? छोटी मोटी प्राप्ति है? बड़ी है छोटी है? वो इसी जन्म में प्राप्त करना। सारा आधार अभी के पुरुषार्थ पर है। अभी की कोई भी कमी भविष्य के संपूर्ण राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। बहुत काल का यह स्वराज्य का अभ्यास भविष्य राज्य के अधिकारी बनाता है। बहुत काल का स्वराज्य का अधिकार। अभी तो स्वराज्य के लिए तरस रहे हैं। तब से कहेंगे बहुत काल का हो गया भाई इनका तो अभ्यास, तब जाके ये आनंद ले रहे हैं। अब है, इनसे मिलो। क्या बोला सुनो तो। बहुत काल का स्वराज्य का अभ्यास भविष्य के अधिकारी बनाता है। भविष्य कब है तुम्हारा? भविष्य कब है? ये जो बोला वो 34 भविष्य मान लो ज्यादा से ज्यादा, और वहां तक क्या किया है? बहुत काल का अभ्यास। हाँ, तो कहां से शुरू हुआ तुम्हारा बहुत काल का अभ्यास? 27। हाँ, तो यह अपनी चेकिंग सदा रहे, क्योंकि अभी अगर बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं होगा तो प्रारब्ध भी कम मिलती है। इसलिए बाप दादा समय प्रति समय यह अटेंशन खिंचवा रहा है कि इसके लिए अभी अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाओ। अगर अभी बीच बीच में कह देते हैं पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन पुरुषार्थ के बीच में तो नहीं आता, यह तो हो जाएगा, यह तो कर लेंगे, यह संस्कार अविनाशी 21 जन्म का अखंड राज्य का अधिकारी नहीं बनाएगा। कौन सा शब्द? तो बाप दादा सदा के लिए अटेंशन दिला रहे हैं
चेक करो। अगर कोई भी विघ्न आता है, तूफान आता है, तो तूफान तोहफा बन जाता है। वाह, किस लिए भेज रहे हैं? ये विघ्न किस लिए आ रहे हैं, तूफान किस लिए आ रहे हैं? क्या बोला, लाइन क्या थी? क्या ये तोहफा बन रहा है? सोचो। वो विघ्न, वो तूफान तुम्हारे लिए क्या बन जाए? यादगार बन जाए कि इस विघ्न ने, इस तूफान ने मेरे को क्या किया? आगे बढ़ा दिया। तूफान तूफान नहीं, लेकिन तोहफा बन जाए। कोई भी माया का वार होता है, अनुभव कराती है माया, तो यह अनुभव भी ऐसे अनुभव हो कि हमको यह अनुभव की सीढ़ी आगे बढ़ाती है। कौन? कौन? माया। इसे जितनी माया आ रही है उतने क्या हो? क्या हो? सीढ़ी। अगर अनुभवी बन रहे हो तो, नाक रगड़ रहे हो तो नहीं। इसके लिए बाप दादा कहते सदा अपना चार्ट आप ही चेक करो। आनंद भी खुद को लेना है या दूसरों को लेना है? अपना चार्ट खुद ही चेक करो। जितना अपना चार्ट चेक करेंगे उतना ही चेक करके चेंज करेंगे। सब कुछ कहाँ समाया हुआ है? तुम्हारा भविष्य तुम्हारे चार्ट में। इसलिए चार्ट से इतने अनुभवी बन जाएं कि हम 27 में अपना पूरा क्या देख सकें? भविष्य देख सकें, और चेहरा सदा ही कैसा रहे? खिला रहे। जितना अपना चार्ट चेक करेंगे उतना ही चेक करके चेंज करेंगे। तो हर एक अपना चार्ट को चेक करते हो? करते हो? जो रोज करता है वह हाथ उठाओ। चेक करना और बनाना चार्ट में बहुत अंतर है? तुम चेक करते हो या बनाते हो? अरे तुम चेक करते हो या बनाते हो? हैं जी? बनाते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? तो हर एक अपने चार्ट को चेक करते हो? करते हो? जो रोज करता है वह हाथ उठाओ। तो चेक क्या करना है? बनाना कोई बड़ी बात नहीं। नई दुनिया में सब चार्ट बना रहे हैं। ऐसा कोई है जो नई दुनिया में चार्ट नहीं बनाता? सब चार्ट बनाते हैं, लेकिन एक रिसर्च है, उस रिसर्च के तहत तुम उसको चेक करते हो। जो रोज करता है, कभी कभी नहीं, रोज चार्ट चेक करो, वो चेंज करो। क्योंकि समय का इशारा बाप दादा ने काफी समय से दिया है। थोड़े बहुत समय से नहीं, क्या ये समय जो है बहुत तीव्र गति से परिवर्तन होने जा रहा है। ये इशारा काफी समय से दिया है। समय भी देख भी रहे हो, समय को देख भी रहे हो। मनुष्यों के मन में चिंता बढ़ रही है और आपके मन में चिंता नहीं, लेकिन प्रभु चिंतन है। उधर चिंता और इधर प्रभु चिंतन। प्रभु चिंतन होने के कारण आप सदा जानते हो कि हम निमित्त हैं, निर्माण हैं, क्योंकि करावनहार बाप है। इसके कारण आपके मन में चिंता नहीं है। करावनहार करा रहा है, यह स्मृति सदा आगे बढ़ा रही है। कौन करा रहा है? तो कोई प्रशंसा को स्वीकार कर सकते हो? अभी विशेष हर एक को चेक करना है कि इस संगम युग का एक एक सेकंड समय और संकल्प शुभ चलता है। क्या कहा? चेक करना है इस संगम युग का एक एक सेकंड। इस संगम युग का, वो संगम युग छोड़ो, 90 वर्ष हो गए, उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं बची अब ये जो लास्ट समय है, ये भी क्या है?
ये भी संगम है और ये है असली संगम। कैसा है ये असली संगम है जहां में रिजल्ट निकलती है। तो इस संगम युग का एक एक सेकंड समय और संकल्प शुभ चलता है। इस समय के महत्व को जान। एक सेकंड सेकंड नहीं, लेकिन एक सेकंड की वैल्यू है, महत्व है। अभी के एक सेकंड की वैल्यू है और विशेष महत्व है। कभी कभी बच्चे कहते हैं संकल्प चला लेकिन 2-4 सेकंड चला। क्या? कितने सेकंड चला? कितने सेकंड होते हैं पूरे दिन में? हैं जी? 86,400। और कितना चला? घंटों चले जाते हैं, सेकंड की तो बात छोड़ो। क्या? घंटों चले जाते हैं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, कहाँ इशारा दे रहे हैं? कभी बच्चे कहते हैं कि संकल्प चला लेकिन 2-4 सेकंड चला। जहां से तुमको सिद्धि स्वरूप बनना है उस समय वो वेला स्पेशल है। कौन सी वेला वो स्पेशल है जिसमें 2-4 सेकंड भी बहुत बड़े हो जाते हैं? है अमृत वेला। अमृत वेला में खास हाँ, ये जो 84 मिनट रहते हैं 4 से 5:30। लेकिन संगम समय की वैल्यू है। अभी एक सेकंड 1 घंटे के बराबर है। लॉटरी लग गई भाई तुम्हारी। ये है तुम्हारी लॉटरी। क्या लग गई है? नहीं समझ में आता? समझ में आ गया? चलो बढ़िया, कैश करवा लेंगे आगे चल के। इतनी बड़ी गर्दन हिलाई। ये बहुत बड़ी लॉटरी है, ये छोटी मोटी नहीं। सोचो, ये लॉटरी तुमको अखंड स्वराज्य का अधिकारी, तुम निमित्त बनोगे। तुमको फॉलो करेंगे। कितनी वैल्यू है। क्या बोला? क्या? 1 सेकंड 1 घंटे के बराबर। बाबा दूर से देख रहे हैं, तब मैं जाके इसको क्या दूं? सर्टिफिकेट। कितने घंटे का? 8 घंटे का सर्टिफिकेट। इसके किसमें नूंद है? अरे किसमें नूंद है? कौन सी दात लेकर आई है? हाँ, इसमें नूंद है। वर्तमान स्थिति। तो कितने सेकंड बहुत वैल्यूबल हैं। 1 सेकंड कितना? 1 घंटे के बराबर। तो कितने सेकंड चाहिए तुमको प्रैक्टिस के लिए? रोज की रोज लगातार, दिन में कई बार। धुन भी लगाते हो तुम, ऐसा नहीं है? हाँ, ये 8-10 सेकंड, उसमें पूरी तुम्हारी भविष्य की नोंद है। धूल चटाओगे किनको? बड़े बड़े महारथियों को, ब्रह्मा कुमारी को धूल चटा दोगे। रिसर्च की ही नहीं है? उनको लगा बातें हैं। 1 सेकंड को 1 घंटे के बराबर, 1 सेकंड 1 वर्ष के बराबर ऊपर से जाती हैं। ये अव्यक्त वाणी है, इसके ऊपर रिसर्च हुई ही नहीं। पूरा खेल इसका ही है। तो इतनी वैल्यूबल आत्मा है, क्या बनने जा रही है? अखंड राज्य की अधिकारी। कितने सेकंड से शुरुआत कर रही है? 8-10 सेकंड। अव्यक्तवाणी में भी यही बोला था। सोचो कितनी उसको धुन लग जाती है। हर कर्म करते हुए कितना उसको आकर्षण होती होगी। 1 मिनट के आकर्षण नहीं होती। वो तो प्रारब्ध है। क्या है वो? चाहे 1 मिनट है, चाहे 2-3 मिनट है, चाहे 5-10 मिनट है, ये है प्रारब्ध। मेहनत कौन सी है? 8-10 सेकंड। तो 1 सेकंड 1 घंटे के बराबर है। इतना इस समय की वैल्यू है, क्योंकि बाप दादा ने कह दिया है कि अचानक किसी भी समय आपका फाइनल पेपर होगा। क्या फाइनल पेपर होगा? तो क्या रिजल्ट होगी उस वक्त? नीचे आओगे ही नहीं। संकल्प कहां रहेगा? हाँ, उस अवस्था में टिके तो टिके ही टिके।
तुम्हारी मन बुद्धि हिल नहीं सकती। तो कौन सा सर्टिफिकेट देते हैं? पास विद ऑनर। बाप दादा भी बताएगा नहीं। इसलिए इस समय का अटेंशन स्वयं को संपूर्ण और संपन्न बनाना है। क्या नहीं बताएगा? आने वाला जो समय है वो कब है, कैसे है, लेकिन तब तक तुमको ये जो वैल्यू है इस समय की, तो इस समय का अटेंशन स्वयं को संपूर्ण और संपन्न बनाना है। कमी किस बात की है? आत्मा में वो पावर्स हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन निश्चय की कमी हो रही है और वैल्यू नहीं दे रहे। जहां से तुमको चलना है, जहां से तुम्हारा फाउंडेशन अखंड राज्य के अधिकारी बनाना है तुमको, तो उसको वैल्यू नहीं दे रहे। इसलिए कहते हैं यहाँ भक्ति मार्ग की कोई वैल्यू नहीं। स्वप्न भविष्य में देख रहे हो तो स्वप्न ही रह जाने हैं। तब जाके मालूम पड़ा कि सब कुछ हाथ से निकल गया, 34 आ गया। अब जो बने हुए हैं, इन्होंने जो किया है वही है जो बातें उस वक्त हम सुनते थे। अब जाके यहां से करो तो 14 वर्ष बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे? नहीं बन जाएंगे तो भी नहीं। अरे समझ आ गई ना, पहले समझ नहीं थी, पढ़ रहे थे हो जाएगा हो जाएगा। 34 में समझ आ गई। क्यों? सैंपल तैयार हो गए, अखंड राज्य के अधिकारी। कितने सिद्धि स्वरूप होंगे, कल्पना करके देखो। पूरे विश्व को नाच नचा दें चाहे तो, ऐसे सिद्धि स्वरूप हैं, प्रैक्टिकल सिद्धि स्वरूप हैं। मनसा में इतने सिद्ध हैं कि दूर बैठे भी किसी का भी फाउंडेशन क्या कर सकते हैं? हिला सकते हैं। खजानों के मालिक हो। मालिक की विशेषता यह है कि जिस समय जिस खजाने की आवश्यकता है उस समय वह खजाना कार्य में लगाता है। आप ऑर्डर करो, समाने की शक्ति, तो समाने की शक्ति कार्य में लगती है। क्या है ये समाने की शक्ति? कितने में संतुष्ट हो जाते हो जब समाने की शक्ति हो तुम्हारे पास? घूम घूम के अमृत वेला प्रैक्टिस कर रहे हो, शक्ति का आह्वान कर रहे हो, शक्ति आ ही नहीं रही। क्या कर रही है? संकल्पों को समाना है तुमको, खास अमृत वेले जो वरदानी समय है। तो उस वक्त प्रैक्टिस करते हो, नहीं करते? नहीं करते तो उस वक्त किसको समाना है? जो तुम्हारा व्यर्थ है, जिस तरह का भी है, उसको समाना होता है। तो क्या समाने की शक्ति है, तुमने आवाहन किया और तुमने जीत प्राप्त कर ली, जिससे तुम संतुष्ट होते हो। जीत किसमें है? जिसमें तुम संतुष्ट होते हो, यहीं से तुमको राइज करना है। क्योंकि मालिक उसको कहा जाता है जो समय पर अपने खजाने कार्य में लगा सके। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए ऊपर बताया रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर। तो अभी सभी को इतना स्वयं पर अटेंशन देना है। सबके अंदर खुशी का खजाना सदा ही चेहरे और चलन में दिखाई दे। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी हो गई है ये तो। खेल किसका है? पूरा निश्चय का है। खुशी अविनाशी बाप की देन है, तो अविनाशी बाप की देन को अविनाशी रखो। माया क्या करे? उसमें विघ्न डाले, लेकिन तुम्हारी खुशी कैसी रहे? अविनाशी। खुशी के लिए कहा जाता है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। तो जिसके अंदर सदा खुशी है, उनके नयनों से, चेहरे से, चलन से ऑटोमेटिक दिखाई देता है। बाप दादा का वरदान है कि सदा खुश रहो और सदा खुशी बांटो, क्योंकि खुशी बांटने से खुशी बढ़ेगी। और कोई भी खजाना बांटने से कम होता है, लेकिन
खुशी का खजाना जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। मेहनत लगती है पुरुषार्थ में, तो खुशी कैसे भाई? वो बांटना कैसे है? तुम्हारा खिला हुआ चेहरा स्वतः ही क्या कर रहा है? ये बांट रहा है, और ये बढ़ता जाएगा क्योंकि दूसरे तुमको फॉलो करने की मेहनत करते हैं। चेक करो, खुशी का खजाना सदा कायम है। अभी सभी बच्चों को, चाहे देश चाहे विदेश, सभी बच्चों को बाप दादा एक बात की विशेष मुबारक दे रहे हैं। कौन सी बात? जो सभी ने, चाहे देश में चाहे विदेश में, अपने उमंग उत्साह से आत्माओं को बाप का संदेश दिया है। सभी ने अपनी खुशी से जो कार्य किया है, उस कार्य में प्रोग्राम एक किया, हर जगह एक प्रोग्राम किया, लेकिन उसका फल 1000 गुना प्राप्त किया। बाप दादा को यही संकल्प है कि अब के समय पर मान जो परिस्थिति हैं वह आगे आगे नाजुक होते जाएंगे। कैसे सर्कमस्टांस हैं, कैसे होते जाएंगे? नाजुक होते जाएंगे। इसलिए चाहे गांव है चाहे कोई भी कोना है, ऐसे उलाहना नहीं रह जाए कि हमारा बाप आया और हमको आपने संदेश नहीं दिया। इसलिए सभी ने जो उमंग उत्साह से कार्य किया, बाप दादा खुश हैं, और ऐसे ही आपस में मिलकर ऐसे प्रोग्राम बनाते रहना। बाप दादा ने देखा कि उमंग, उत्साह और हिम्मत सभी ने अपने अपने विधि से कार्य में लगाया है, लेकिन अभी तो सबने बहुत अच्छा किया। आगे भी समय पर मान यह लक्ष्य रखो कि कोई भी कोना बिना संदेश के रह नहीं जाए। इसमें अपना भी पुरुषार्थ अच्छा चलता है और आत्माओं का भी कल्याण होता है। सभी को यह प्रोग्राम अच्छे लगे ना? अच्छा लगा तो बाप दादा सभी बच्चों को यही बार बार कहते हैं कि आत्माओं के प्रति रहम दिल बनो। आजकल दुख अशांति के कारण सभी दिल से कहते हैं रहम करो, कृपा करो। पहले उस दुनिया में कहते थे, वो दुनिया में तो अब उनको क्या दिख रहा है? मृत्यु दिख रही है। अब ये कौन कह रहे हैं रहम करो, दया करो? चौथी अवस्था में ब्राह्मणों की दुनिया है। तो बाप के साथी आप बच्चे हो, तो बाप बच्चों द्वारा अभी हर एक बच्चे का रहम दिल का पाठ देखना चाहते हैं। आपका उमंग है दुखमय संसार बदलकर सुखमय संसार आना ही है। तो सुखमय संसार आने के लिए, यह दुख अशांति का विनाश होने के लिए हालतें बदल रही हैं। दिन प्रतिदिन हालात जो बदतर होते जा रहे हैं, किस लिए? कि अब नई दुनिया बहुत जल्दी आने वाली है। तो आज का यही बाप का संदेश याद रखो। अब चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे चेहरे और चलन से सेवा की गति बढ़ाते चलो, अपना राज समीप लाते चलो। अच्छा, इस बारी जो पहली बार आए हैं बाप दादा से मिलने, हाथ उठाओ। बहुत हैं, सभी उठो, मुबारक हो। फिर भी समाप्ति के पहले पहुंच गए हो, नया जन्म ले लिया। इसकी सभी की तरफ से अभी आने वाले बच्चों को बाप दादा और चारों ओर के बच्चों द्वारा मुबारक हो, मुबारक हो। कहाँ जन्म ले लिया? अभी कहाँ जन्म होना है श्रेष्ठ आत्माओं का? हाँ जी, अरे नई दुनिया में।
नई दुनिया में आना और निश्चय बुद्धि बन जाना। ब्राह्मण परिवार को देख खुशी होती है ना, लेकिन अभी आए हो उन्हों को बाप दादा यही कहते। तो अभी बहुत समय बीत गया, अभी थोड़ा रहा, इसलिए पुरुषार्थ तीव्र करना है। तीव्र पुरुषार्थी आगे बढ़ेंगे, चलना नहीं उड़ना। आए हैं नए नए, अभी निश्चय बुद्धि हुआ है, उनको क्या कह रहे हैं? समय बहुत थोड़ा रहा है, इसलिए पुरुषार्थ तीव्र करना है। तीव्र पुरुषार्थी आगे बढ़ेंगे, चलना नहीं उड़ना। उड़ती कला का पुरुषार्थ करेंगे तो बाप का वर्षा देर से आते हुए भी पूरा अपना हक ले सकते हैं। कब? उड़ती कला में जाना है। नए नए बच्चे हैं तो उड़ती कला में, पहले दौड़ती कला में जाएंगे या उड़ती कला में? दौड़ती कला में। इसका मतलब जो नए हैं उनकी दौड़ती कला में ही क्या समाई हुई है? उड़ती कला समाई हुई है। तो दौड़ती कला माना है जी, हाँ 480 की मेहनत। तो हर सेकंड खुश रहना और सभी को पैगाम देना, संदेश देना। अच्छा, आज तो बाप दादा ने कहा कि स्वराज अधिकारी बन, स्वराज के रिजल्ट चेक करो। वह चेक करने से कोई भी कमी को बहुत समय से चेंज करना है, क्योंकि बहुत समय अखंड राज्य चले इसकी आवश्यकता है। बहुत समय का पुरुषार्थ, बहुत समय की प्रारब्ध के स्वतः ही अधिकारी बनते हैं। इसलिए अंडरलाइन बहुत समय का पुरुषार्थ हो। बहुत समय माना कब से कब? हाँ 27 में अपनी तरह की तुम्हारी परिपक्व अवस्था, उसी अवस्था में कंटिन्यू, तब जाके कहेंगे क्या हुआ? अखंड। चेकिंग करो, चेंज करो। चारों ओर के बाप दादा के दिल तक नशीन। हर एक बच्चे को बाप दादा रोज अमृत वेले विशेष शक्ति बांटते हैं। कब बांटते हैं? अमृत वेले। इसलिए आज की डेट में अमृत वेले की बहुत 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 वैल्यू है। तुम्हारा सिद्धि स्वरूप बनने का मुख्य कौन सी वेला है आज? अमृत वेला। इसलिए घंटों की वैल्यू नहीं है। कोई 1 बजे से उठ गया, 2 बजे से उठ गया, बिल्कुल नहीं। हाँ, उठ गया तो फिर बहुत बड़ा चांस है उसको। कोई 1-2 बजे से उठे तो 4-5 बजे तक कितना बड़ा चांस है। लेकिन अगर टाइम वेस्ट होता है, आलस में वेस्ट होता है, या जो अपने ऊपर स्वराज का उसको क्या करना है, अटेंशन देना है, वो अटेंशन नहीं दे पा रहा, तो क्या कहेंगे? इसलिए मुख्य सबसे वैल्यूएबल आज की डेट में कौन सी वेला कहेंगे? अमृत वेला। कैसे होनी चाहिए अमृत वेला? फर्स्ट आलस मुक्त। क्योंकि आलस है तो ऐसा नहीं कि आपके तार जुटे हुए नहीं है, लेकिन कोई काम के नहीं है वो तार। जो रिसर्च है उस रिसर्च के हिसाब से तार जुटे हैं, लेकिन वो रिसर्च में नहीं आते। तुमको भावनाओं का फल मिल जाएगा, लेकिन कोई रिसर्च नहीं है, तो इसको भी क्या कहेंगे? जैसे कि टाइम वेस्ट। तो सोचो, अमृत वेले से उठना तो उस 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में 3600। सोचो आप कितनी वैल्यू है। अगर तुम अटेंशन देते हो 1 घंटे की, बहुत वैल्यू है, बहुत वैल्यू है, जो संस्कार तुमको बनाना है। अमृत वेले विशेष वरदान शक्ति बांटते हैं। कौन? बाप। वरदान रूप में क्या बांट रहे हैं?
शक्ति बांट रहे हैं। जो अमृत वेले की शक्ति विशेष वरदान स्वीकार करते हैं वह विशेष तीव्र पुरुषार्थी बनते हैं। पुरुषार्थी नहीं, क्या? तीव्र पुरुषार्थी। अमृत वेले का महत्व रखना अर्थात बाप दादा के सदा तख्त नशीन बनना। कहाँ बैठ जाते हैं? बाप दादा के सदा तख्त नशीन बनना। तो कई बच्चों का अटेंशन है और बाप दादा रोज उन्हों को खास सर्टिफिकेट देते हैं। किन बच्चों को? जिन बच्चों का अटेंशन है, और बाप दादा रोज उन्हों को खास सर्टिफिकेट देते हैं। वाह बच्चे वाह, जो तुम कर रहे हो वो कोई कर नहीं सकता। अमृत वेले को इतने वैल्यू देना, इसलिए क्या कहा? वाह बच्चे वाह। चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, हर समय बाप दादा को अपना साथी बनाकर कंबाइंड रहने के अभ्यासी बच्चों को बाप दादा विशेष वरदान दे रहे हैं, सदा उड़ते चलो। कंबाइंड अर्थात कंबाइंड स्वरूप कैसा होता है? तुम्हारे और बाप में क्या खत्म हो गया? हाँ, दूरी नहीं रही। जैसा बाप है वैसे ही तुम बनने जा रहे हो। सदा उड़ते चलो और दूसरों को भी उड़ाने का सहयोग देकर उड़ाते चलो। सभी विजयी हैं और विजय का फल बाप दादा की हर समय दुआएं प्राप्त होती हैं। क्या? ये भी सर्टिफिकेट ही है। सभी विजयी हैं और विजय का फल बाप दादा की हर समय दुआएं प्राप्त होती हैं। तो अमर बन सबको अमृत पिलाते रहो। क्या? खुद भी क्या हो? अमर बनो और दूसरों को अमृत। इतना निश्चय बुद्धि हो जाए कि हम काल को क्या करने जा रहे हैं? समय को जीतना, अर्थात काल को जीतना। काल को जीतना, समय को जीतना क्या है भाई? कैसे मालूम पड़े तुमने कितना काल को जीता है? एक संकल्प और फिर दूसरा संकल्प जब आ रहा है उसके बीच में तुमने जो समय को जीता हुआ, ये है काल को क्या? महाकाल को जीत लेना। ये बढ़ेगा। क्या? एक संकल्प से दूसरे संकल्प के बीच में जो गैप है इसको कहेंगे समय को जीतना। तो अमर बन सबको अमृत पिलाते रहो। चारों ओर के बच्चे बाप दादा के सामने हैं। हर बच्चे से बाप दादा को दिल का प्यार है क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई विशेषता है। अभी सर्व विशेषताओं से अपने को विशेष आत्माएं बनाएं। आगे बढ़ते चलो। बाप दादा का हर एक बच्चे को पर्सनल पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। अच्छा, अभी तो मिलते रहेंगे। नमस्ते। दादियों से सभी ने खूब चक्कर लगाया। आजकल अशांति बढ़ती रहती है तो सारा दिन परेशान रहते हैं और शांति का वाइब्रेशन शांति दिलाता है तो खुश हो जाते हैं। जैसे कोई थका हुआ हो, उसको आधा घंटा भी आराम मिलता है तो खुश होते हैं। क्या बोला ऊपर? सभी ने क्या लगाया? खूब चक्कर लगाया। अच्छा किया। सभी जगह चाहे छोटे चाहे बड़े सबने अच्छा किया। उमंग जहां है वहां खर्चे की कोई बात ही नहीं। इतनी आत्माओं को संदेश तो मिल गया। खर्चा ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? वहां क्या खर्चा होता है और यहाँ क्या खर्चा होता है? वहां ज्यादा खर्चा होता है, यहाँ ज्यादा खर्चा होता है? वहां क्या खर्च होता है? हद के धन खर्च होता है। और यहाँ क्या खर्च होता है? ज्ञान धन खर्च होता है उस स्थिति में टिकने के लिए। तो बहुत खर्चा करना पड़ता है तुमको। जितनी सूक्ष्म आत्मा उतना ही जास्ती वो क्या करेगी? खर्चा करेगी उस स्टेज में, सूक्ष्म स्टेज में टिकने के लिए। सोचो आप।
कितना खर्चा करना पड़ता है। इतनी आत्माओं को संदेश तो मिल गया, आपका उल्हाना तो पूरा हुआ, अच्छा है। ऐसे बीच बीच में प्रोग्राम बनाते, हर एक शहर अपने अनुसार जैसा भी करे वह ठीक है। क्या अपने अनुसार जैसा भी करे, कौन? हर एक शहर, ठीक है। डबल विदेशी बड़ी बहनों से बाप दादा को ग्रुप ग्रुप को बुला के रिफ्रेश करना, यह अच्छा लगता है, क्योंकि वहां दूर दूर रहते हैं। नजदीक आने से एक दो के गुण दिखाई देते हैं, दूर दूर में पता नहीं पड़ता। तो एक दो को देख करके उमंग भी आता। तो आबू में यह प्रोग्राम अच्छा लगता है, और एक दो में उत्साह भर के संगठन पक्का करते हो, यह अच्छा है। ठीक है, ठीक चल रहा है। एक दो को सहयोग देना, इससे आगे बढ़ते हैं। समय देते हो ना, अपनी सेवा छोड़ के समय दिल से देते हो। अपना कार्य पूरा किया, सफलता हुई, अभी भले जाओ। सभी ने अच्छी मदद की, फॉरेन का भी किया, इंडिया का भी किया। अच्छा, यूपी जोन के सेवाधारियों से बाप दादा सभी जोन को कहते हैं, हर एक अपने जोन में एक ऐसा ग्रुप बनाओ जिस ग्रुप में सभी वर्ग के हों, जो आपके वर्ग बने हुए हैं सेवा के लिए। और हर एक जोन अपने एरिया में हर वर्ग की सेवा कर रहे हो, करते भी रहेंगे, लेकिन हर जोन में ऐसा ग्रुप सर्विस का हो जिसमें हर वर्ग का एक एक हो। कितने वर्ग हैं? देवता धर्म को नहीं गिनोगे क्या? देवता धर्म और 7, तो हर एक वर्ग का चाहिए। और जहां भी प्रोग्राम करो वहां वह ग्रुप अपने अपने वर्ग को विशेष निमंत्रण दे। कोई भी वर्ग उल्हाना नहीं दे कि हमें तो संदेश नहीं मिला। और हर एक जो वैरायटी ग्रुप बने वह सेवा भी बढ़ाएं अपने वर्ग की, और साथ में हर एक अपना अपना अनुभव सुनावें कि हमारे को इस नॉलेज से क्या मिला और क्या अनुभव कर रहे हैं। तो हर जोन में ऐसा सेवा का ग्रुप तैयार करो। चाहे भाषण करने में का टाइम इतना ना मिले, लेकिन उन्हों को फंक्शन के समय पीछे लाइन में बिठा के उनका परिचय स्टेज पोएट्री देवे। एक दो का अनुभव भी रख सकते हो, और परिवार में रहते अपना कार्य करते हुए हमारी जीवन कैसे बीती, कैसे बदली, यह अनुभव चांस लेके टाइम हो तो सुनावें। ऐसे विशेष माइक तैयार करो जो सेवा करता रहे। अच्छा है। यूपी ने विशेष ब्रह्मा बाप की पालना लेने का अधिकार प्राप्त किया है। यूपी में ब्रह्मा का नाम से यादगार भी है, तो यूपी का भाग्य है। जो जगदम्बा ब्रह्मा बाबा की पालना ली है, तो पालना की धरनी है। भाग्य का सितारा ब्रह्मा बाप और जगदम्बा ने यूपी को वरदान में दिया। अच्छा है। अभी दिन प्रतिदिन बाप ने देखा कि सेवा स्थान और जो भी उप सेवा केंद्र व गीता पाठशालाएं हैं, वह पहले से अभी वृद्धि अच्छी है। इसलिए बाप दादा खास मुबारक दे रहे हैं कि बढ़ते चलो और नंबर वृद्धि करने में, संदेश देने में नंबर 1 बनो। अच्छा है, बाप दादा खुश हैं और बढ़ाते चलना। टीचर को मुबारक है, वृद्धि कर रही हो, और इससे भी ज्यादा में ज्यादा वृद्धि करते रहना। अच्छा, ओम शांति। Power on. You plug into Nirvana.
आप लोग भाई साहब शुरू में बोला ना कि स्वराज में कोई सैल्वेशन, कोई प्रशंसा का प्रभाव तो माया नहीं डालती। तो अभी काहे की प्रशंसा? सेल्वेशन किसका चाहिए? माया का सेल्वेशन तो नहीं चाहिए। माया भी सेल्वेशन देती है। उसमें क्या होती है? अपनी मनमत होती है, परमत होती है। फिर तुम बहुत अच्छी स्टेज पे चले गए तो फिर तुमको मान शान मिलने लगे। आपकी कुछ प्रशंसा हो, आपकी कुछ महिमा हो, ये भी क्या है? ये भी माया के रूप हैं। हाँ जी, सैल्वेशन के रूप सेल्वेशन। हमको तो सेल्वेशन नहीं मिलती, इनको तो सेल्वेशन मिलती है। हमारे प्रति तो कोई ऐसी शुभ भावना दिखती नहीं है। इशारे तो पूरे इनके लिए होते हैं, इनसे मिलो। हद कर दी भाई। अरे भगवान को तो छोड़ दो। इनको सेल्वेशन मिलती है, हमको बिल्कुल नहीं। हमने महसूस किया है, ऐसी भावना हमारे प्रति नहीं है। ऐसा तो नहीं है। हाँ जी। और दूसरा ये बोला था कि कोई भी कमी को बहुत समय से चेंज करना है। तब जाके अंत में बहुत तुम तड़पे हो, बहुत तुमने नाक रगड़ी है, तब अंत में अब कोई भी कमी लंबे समय से तुम्हारी चेंज है तो कितना आनंद ले रहे हो। लंबे समय का तो पूरा खेल है। अभी तुम खत्म कर दोगे तो उसका आनंद कितना लंबा समय लोगे। अब तुम कहोगे हम तो रोज चाहते हैं, हमारी जाती ही नहीं कमी। लेकिन उसमें बीज कौन सा डला है? जब तुम संकल्प करते हो फिर उसको रिवाइज करते हो, अमृत वेले करते हो क्या? रियलाइज। और फिर दिन में करते हो रिवाइज, तो वो किस खाते में चला जाता है? जैसे कि है ही नहीं। तो लंबे समय तुमने ऐसा किया है तो फिर भविष्य में क्या रिजल्ट निकली? उसकी प्रारब्ध तुमको मिली, वो लीकेज बंद हो गई। उस लीकेज के आधार से तुम्हारी वृद्धि बहुत तीव्र गति से हो गई। हाँ जी। तो वही जो आज क्लास में बोला ना कि 5-10 सेकंड ये पुरुषार्थ है और 1 मिनट जो है वो प्रारब्ध है। 1 सेकंड 1 घंटे के बराबर। और बाबा से हमको सर्टिफिकेट लेना है कितने घंटे का? 8 घंटे का। सोचो। अब 8 चुटकी बजाओ तो अपने चेक करो, उसमें मन खिसक जाता है ज्यादातर। 8 सेकंड माना 8 चुटकी। 8 चुटकी बताओ, हवा को रोक के दिखाओ, उसमें खिसक जाता है ज्यादातर। सोचो कितनी वैल्यू है। दिन में जब उसको याद आए, अचानक ऐसा संस्कारी बन जाए, अक्सर तुमको याद आने लगा वो 5-10 सेकंड। एकदम क्या करना है? मन को अमन करना है। सोचो, अखंड राज्य के अधिकारी। ये है बड़ी से बड़ी रिसर्च, ये है राजयोग। ये करने से होता है, अर्जुन की तरह चिल्लाने से नहीं। क्या है ये? युद्ध में स्थिर रहने से होता है, अर्जुन की तरह हाथ फैलाने से नहीं होता। इसलिए 1 सेकंड की कितनी वैल्यू है। सोचो आप, अव्यक्तों ने बोलते हैं तो इन बातों को हजम कहाँ होती हैं ये, लेकिन सोचो कितनी बड़ी रिसर्च है। तो कोई कोई आत्मा इस आधार से सिद्धि स्वरूप बनेगी, ध्यान रखना। भविष्य में वो अपना अनुभव भी सुनाएंगे। आज जो इतनी हमारे पास सिद्धियां हैं, प्रैक्टिकल हैं, ये सिद्धियों का आधार। 10-10 सेकंड हम भी परेशान थे, लेकिन हमने संस्कार बना लिया। हर कर्म करते हुए हमने संस्कार बना लिया। वो 10-15 सेकंड, 5-10 सेकंड हमको करना ही है। धुन लग गई।
और उस धुन की ये रिजल्ट निकली। आज हम क्या हैं? प्रैक्टिकल सिद्धि स्वरूप हैं, अखंड महादानी, अखंड योगी। तो ये है भविष्य, अखंड स्वराज अधिकारी। हाँ जी। अभी बोला ना चार्ट को बनाना और चार्ट चेक करना। चेक करने का बोल रहे हैं। हमारे दुनिया में तो एक भी ऐसा नहीं है जो नहीं बनाता हो। नई दुनिया में एडमिशन जिनका होता है, ऐसे तो ढेर होंगे नई दुनिया में, लेकिन वो नई दुनिया में कभी है ही नहीं। कौन? जो चार्ट बनाते नहीं है वो नई दुनिया में नहीं है, भले कितनी भी को है ही नहीं। इसलिए नई दुनिया का कायदा है, यहाँ कोई भट्टे भुट्टे नहीं होते कि यहाँ कोई तुमको आशीर्वाद कृपा मिल जाएगी, तुम्हारे सर पे हाथ फेर दिया, तुमको कोई दृष्टि मिल गई, ऐसे कोई लफड़ेबाजी नहीं है। यहाँ तो और ही उल्टा हो जाता है। क्या उल्टा हो जाता है? तुमने कोई अच्छे से प्रैक्टिस की नहीं और तुम आगे भट्टी करने के लिए और ही श्रापित होके जाते हैं। इसलिए यहाँ क्या मना किया जाता है? अरे तुम घर में हो तो भट्टी में ही हो। क्या हो? वो ही असली भट्टी है। हाँ, जब तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए फिर तुम इस परिवार को आके देखो कि ये लोग कैसे मेहनत करते हैं सुबह उठने से लेकर रात तक। वो तुमको संस्कार बनाना है, ये है असली भट्टी। वो प्रैक्टिस करने के बाद तुम वैसा कर सकते हो, या वहीं से तुमको कोई आशीर्वाद मिल जाएगा तो होने लगेगा। तो हाँ, बनाना नहीं, बनाते तो सभी हैं, लेकिन सबसे बड़ी रिसर्च है इसको चेक करना। चेक क्या करोगे भाई? चेक में क्या क्या चेकिंग आती है चार्ट में, और तुम क्या चाहते हो, किस रूप से चेकिंग करोगे? चार्ट की बात हो रही है, वो चार्ट नहीं है ये कि रात को योग कैसा रहा, फिर जब खाते समय याद किया नहीं किया। योग की 3 अवस्थाएं, वो भी तो चार्ट रखते हैं माउंट आबू वाले। कैसा चार्ट रखते हैं? ये तुम्हारा चार्ट कैसा है? हर आधे घंटे में तुम्हारी मनसा की जैसी अवस्था होती है, उस अनुसार तुम उसको भरते हो। अब करना है चेक। जिनको मालूम है कि हमको कहाँ जाना है, किस एकाग्रता तक जाना है ना, चेकिंग माना कितनी सूक्ष्म होगी। अब इनको चेक करना है, वर्तमान समय तुम कहाँ पे हो। वर्तमान समय हर एक अपनी स्थिति को जानता है, अपनी एकाग्रता को जानता है। ये एकाग्रता बढ़ रही है या वही है? चेक करने से हो जाता है, सर्टिफिकेट दे लोगे। बढ़ रहे हैं या वहीं के वहीं लगे हैं और अपने को खुश कर रहे हैं? कौन सी वेला है जिसमें तुमको विशेष रूप से चेक कर सकते हो और भविष्य में अपने रिजल्ट निकाल लोगे? अमृत वेला। अमृत वेला विशेष तुमको चेक करना है। कितने घंटे होते हैं अमृत वेले तुम्हारे पास? जो 2 बजे से उठते हैं तो उनके पास कितने घंटे हैं? हैं जी? 3 साढ़े 3 घंटे हैं। 1 बजे से उठते हैं तो उनके 4 साढ़े 4 घंटे हैं। 3 बजे से उठते हैं तो उनके पास 2 ढाई घंटे हैं। तो इसलिए बार बार बोलते हैं, उठने से कोई सर्टिफिकेट तुमको मिलने वाला नहीं है, सफल करने से। उसमें खास चेक करना, बनाते सब हैं लेकिन तुम क्या चेक भी करती हो, या भगवान के ऊपर छोड़ रखा है सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा? कुछ ठीक नहीं होने वाला भाई। हाँ, तपस्या है तुम्हारी, ये नहीं कह रहे। भावना का फल मिलता है, ये नहीं कह रहे नहीं मिलता, लेकिन जब रिसर्च की बात आएगी तो तुमको पर्सनल चेक करना होगा। जिसमें तुमको खुशी होती है, वो खुशी लाने के लिए तुम जो मेहनत करते हो, क्या तुमने वो मेहनत की? रिजल्ट को ये नहीं कि जम दे जाम दे हो जाएगा, लेकिन जो भी तुमने अच्छे से अच्छी कभी मेहनत करके देखी होगी। सब अनुभवी बैठे हैं या वैसे आके बैठ गए? क्या है, सब अपने आप को जानते नहीं जानते, है ना? सब जानते हैं। वो उसको कहते हैं जो आप कर सके, जो आपकी मुट्ठी में हो। किसको कहते हैं? चेकिंग क्या करनी है? जो आप कर सकते हैं, आपकी मुट्ठी में हो, उसकी चेकिंग। वो अलवेलेपन में तो नहीं जा रहा। अमृत वेला तो तुमने किया,
लेकिन कोई ऐसी तुमने विशेष अपने मन की चेकिंग ही नहीं करी जिससे तुम खुश हो सकती हो, और जितना तुम कर सकती हो वो भी नहीं किया तुमने, और जिससे रिजल्ट निकलनी है। हर 3 मास तुमको हर सीढ़ी ऊपर चढ़ना है, उसके रिजल्ट है चेकिंग। केवल भगवान के ऊपर छोड़ने से नहीं कि बना तो रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, सब के सब चार्ट बना रहे हैं, फिर भी नंबरवार क्यों हो जाते हैं भाई? इसलिए क्या कहते हैं, चेक, चेंज एंड फ्लाई। पहले चेक, फिर उसको चेंज। जो तुम्हारी जैसी जितनी सूक्ष्म बुद्धि है, उतनी सूक्ष्म बुद्धि से तुम अपने मन को देख सकती हो, उतनी सूक्ष्म बुद्धि से तुम क्या कर सकती हो, मन को पकड़ सकती हो। किस विधि से पकड़ती हो? चाहे मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, चाहे कोई एक सुंदर एक काल्पनिक चित्र बना के, और चाहे निसंकल्प अवस्था। ये चेकिंग, चार्ट भरते हैं हम लोग, चार्ट भी भरते हैं तो एक मोटे रूप का चार्ट भरा जाता है, लेकिन चेकिंग करके चार्ट भरना, भले उसमें मार्क्स उतने ही दे रहे हो, ज्यादा नहीं दे रहे हो, लेकिन चेकिंग से सूक्ष्म होगा, चेकिंग से तुम्हारे चार्ट में चेंज आएगी। जो तुमको सिद्धि स्वरूप बनना है उसमें बार बार चेकिंग करनी पड़े। एक वो चेकिंग थी, हम अपनी चेकिंग करें अपनी कमी कमजोरी की, लेकिन ये है रिसर्च की चेकिंग। ये जो तुम चार्ट बना रहे हो उसकी चेकिंग की बात है। उसमें जो तुम्हारी एकाग्रता है वर्तमान समय, उसमें इजाफे की बात है। और वर्तमान समय तुम जानती हो, कभी तुमको ये भी कम से इतना कॉन्फिडेंस हो गया होगा, और फिर तो तुम भक्ति मार्ग में जी रहे हो। अगर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, अगर मैं ऐसे ऐसे करके मेहनत करती हूँ तो मैं बहुत अच्छे मार्क्स अपने को दे लेती हूँ। सोचो आप, अपनी तरह की तुम्हारी मेहनत है। जब मैं ऐसे ऐसे मेहनत करती हूँ तो इतनी मेरे को सफलता मिलती है, तो उस तरह से तुम अपने को जो नंबर देती हो, ये है असली चेकिंग। ये चेकिंग बढ़ती जाए, ये चेकिंग तुमको क्या करेगी, अखंड राज्य का अधिकारी बनाएगी। हाँ जी। कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब वो तो बढ़ रहा है थोड़ी एकाग्रता, लेकिन चार्ट नहीं बढ़ रहा, उतना ही स्कोर निकला। किसको प्रेफरेंस देनी है? हाँ जी, रिफाइन होने को चेकिंग देना है सर्टिफिकेट। तुम्हारा चार्ट ना भी बढ़े, ये तो ऐसे बढ़ेगा, बात मत पूछो, हैरानी होगी, अरे इनको क्या जादू लग गया है? हम तो इतना इतना डालते थे, लेकिन उसमें सार नहीं है। वो ये तो इतना सही डालते थे, लेकिन अचानक अरे बाप रे बाप, कहां से कहां पहुंच गए। इसलिए वैल्यू किसकी है? क्वालिटी की वैल्यू है, क्वांटिटी की वैल्यू कभी ना थी। इसलिए चार्ट बढ़ने की चिंता नहीं, किसकी चिंता करें? रिफाइन की चिंता करें। बढ़ तो जाएगा ही, जब तुम्हारा रिफाइन हो गया तो बढ़ने के लिए केवल तुमको कदम ही तो बढ़ाने हैं। रिफाइन होने के लिए तुम परवश होते हो। परवश किसमें होते हो? रिफाइन होने में परवश होते हो। वो मन का खेल है। जिस मन को तुम बांधना चाहते हो, जिस मन को बांध के तुम सिद्धि स्वरूप बनना चाहते हो, उसी में पूरा विघन है। इसे लेंथ माना तपस्या, लेंथ माना तपस्या, ज्यादा ज्यादा तपस्या, लेकिन उसमें क्वालिटी, उसको क्या करेंगे, वैल्यू देंगे। कि तुम्हारे पास तो बहुत समय है, समय है, अगर तुमने क्वालिटी एक क्रिएट कर ली, क्वालिटी तुम्हारे पास आ गई, तो उसकी कोई चिंता नहीं, वो तो बढ़ ही जानी है। चुटकियों में बढ़ जानी है, चुटकियों में, लेकिन क्वालिटी चुटकियों में नहीं आ सकती। हाइट तुम्हारी, लेंथ तुम्हारी 480, 720 होते हुए, 960 होते हुए, 1080, ये हो जाएगा, लेकिन क्वालिटी ऐसे नहीं बढ़ती। क्वालिटी के लिए क्या चाहिए? चेकिंग चाहिए, बहुत चेकिंग चाहिए। जितना तुम सूक्ष्म बुद्धि हो, उतनी सूक्ष्म चेकिंग करके अपना भला कर सकते हो। उसमें क्या समाया हुआ है? सुख और शांति। वो है तुम्हारी प्योरिटी। जितनी प्योर आत्मा है उतना ही चेक कर सकती है। जितनी प्योर आत्मा है सूक्ष्म चेक कर सकती है। क्या करेगी अपने लिए? सुख और शांति। क्या हो जाएगा तुम्हारा? जन्म सिद्ध अधिकार है। अब दूसरों को बांटो।
हाँ जी। ये जो कर्म में जब होता है ना, एकदम साधारण कर्म में, तो हर आधे घंटे बाद जो टीसी आएगा तो अपने आधे घंटे में क्या क्या चला उसका एक रिवीजन होता है या सामने आता है। हाँ जी। लेकिन वो संकल्प ऐसे हो जो याद ही नहीं है, तो वो किस खाते में जाता है? उसकी चिंता क्यों करें? जो याद ही नहीं है, या तो अगर बहुत अटेंशन देते हो तो या तो क्या किया होगा, याद किया होगा, अगर तुम वो भी सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हो तो फिर उसकी चिंता ही छोड़ो। वो तो जैसे ही खाली स्थान है, बस उसको भरना है। जबकि तुम्हारी ये चेकिंग नहीं हो पाई, आधा घंटा हमने ये कर्म किया, इस कर्म में हमको ऐसे कोई संकल्प की कोई ऐसी वो बनी हुई नजर नहीं आ रही है कि एक पिक्चर बन जाती है ना। कई बार ऐसा भी होता है, हम कर्म करते हैं, एक पिक्चर बनी रहती है, वो संकल्प चलते रहते हैं कंटिन्यू, अपने को याद भी रहा, अरे बाप रे इतनी देर से ये संकल्प चल रहे हैं, है ना? और अभी ये समस्या है कि हमको याद ही नहीं है क्या क्या चल गया, और हमको विशेष रूप से इसलिए नहीं भरा क्योंकि जब हम विशेष रूप से याद करते हैं तो हमको एकाग्रता का भी याद रहती है। तो इसका मतलब उसको कहेंगे क्या करना है, उसको फिल है, क्या करोगे, उसको फुल करोगे, उसमें क्या बड़ी बात है। जो खाली है उसको क्या करोगे, भरोगे, खाली स्थान है वो, तो उसको चेकिंग करने की जरूरत नहीं है कि उसमें क्या क्या था क्या क्या था। अरे स्वप्न जब होते हैं, आपने देखा कभी स्वप्न याद रहते हैं, ज्यादातर भूल जाते हैं, कोई कोई स्वप्न याद रहते हैं। तो ना उन स्वप्न की कोई वैल्यू है, ना इन संकल्पों की वैल्यू है जो तुमको याद ही नहीं आ रहे। जैसे जैसे तुम्हारी स्टेज बढ़ेगी क्या होगा, हाँ याद ही नहीं है, क्योंकि इतने हल्के हैं वो, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, इसलिए वो याद ही नहीं आते। लेकिन समर्थ स्वरूप भी नहीं है। नहीं तो जब तुम कर्म में भी बहुत अच्छी याद करते हो तो क्या होता है, एक आकर्षण होती रहती है तुमको, वहां तुम टिके रहते हो, बहुत सुंदर अपना चार्ट भी बनाते रहते हो। तो इसका मतलब जो खाली है उसको भरना है, बाकी उसकी चेकिंग की जरूरत नहीं है। हाँ जी। कभी कभी ऐसे होता है कि दिन में टाइम है और हमने निश्चय किया कि अभी हम चार्ट बनाएंगे बहुत अच्छा, ठीक है, लेकिन उस टाइम ऐसा वार आलस का ही खास करके और हम अलबेलेपन का भी, ठीक है, तो हमने टाइम भी निकाला है, हम फ्री होके बैठे भी हैं और कर भी रहे हैं, आलस को भी जीत रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ भी नोट करने लायक होता ही नहीं। तो उस टाइम फिर क्या करें? एकदम से वो वार ऐसा है कि हमारे पास बहुत समय है, समय है, तो अब हमको तपस्या पे हम उतर गए, माया भी खड़ी है, इसलिए बहुत वैल्यू है महामंत्र की। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये महामंत्र है, इसको वैल्यू दें। विजन नहीं, किसको वैल्यू दें? जब ये हालत हो जाए कि चलो आलस को तो हमने जीत लिया, मुंह धुलाई कर लिया, घूम फिर के कर लिया, है ना, लेकिन अलवेलापन, ऐसे थका थका सा है मन, मन की इच्छा ही नहीं हो रही है, रुके रुके से कदम सोचो इतना थका है मन, इतना कमजोर है, सोचो। तो ये महामंत्र मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इस महामंत्र का प्रयोग किया जा सकता है जब मन थका हुआ है। तो इसमें मन का कोई विशेष रोल नहीं है, किसका रोल है? जाप का रोल है। इसलिए अव्यक्तवाणी आ जपा जाप, अव्यक्तवाणी के महावाक्य हैं, आ जपा जाप। भक्ति मार्ग में बहुत वैल्यू है जिसको तुम वैल्यू नहीं देते, क्योंकि तुमने आगे आगे की स्टेजेस को जान लिया ना, इसलिए वैल्यू नहीं देते। इसलिए कहता उस वक्त कौन सा अस्त्र शस्त्र तुमको यूज करना है तुम जानो। जब तुमको अच्छा लग रहा होता है, आकर्षण हो रही होती है, उस वक्त थोड़ी तुम करते भी नहीं हो मेरा बाबा मीठा बाबा। उस वक्त तो तुम बहुत सुंदर विजन बना के उसको निहारते हो, उसमें संकल्प आते हैं, रोकते हो, उस विजन में रहते हो। इसलिए नौबत तभी आती है जब बिल्कुल मन उभा हुआ सा है और हम फ्री हैं, और मन बिल्कुल भी जैसे कि अंदर से उसकी इच्छा नहीं हो रही, लेकिन हम चाहते हैं कि ये 2 घंटे 1 घंटा हम फ्री हैं, मेरे को चार्ट बनाना है, और मन में क्या है, मजा ही नहीं आ रहा, करने की इच्छा ही नहीं हो रही, लेकिन तो भी करो। उस वक्त ये महामंत्र है, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यार, धुन लगा दो। तो समय देखना है उस वक्त, जब तुम बहुत अच्छा हल्कापन होता है तो ध्यान रखना, बहुत इजी विजन बनता है।
कभी जैसे परमात्मा की तरफ से वो आकर्षण होती है तो तुम महसूस करोगे तो निसंकल्प भी हो रहा है, उसमें मजा आ रहा है और ऐसा लग रहा है इसको और करें और करें। सदा एक सा मौसम नहीं रहता। जैसा मौसम है, जैसी स्थिति परिस्थिति है, वैसे ही तुमको अस्त्र शस्त्र को यूज करना है, वैसे ही तुम भरो। इसको कहते हैं तपस्या। इसमें तप माना बात अलग है, तप तुम्हारी एकाग्रता में बदले, उसमें टाइम लगता है। इसलिए इस तपस्या से तुम अपने व्यर्थ को कम करते हो, तभी जाके तुम समर्थ बनते हो। हाँ जी। ऑनलाइन किसी का कोई प्रश्न हो? ओम शांति। जी हाँ जी बोलिए। ओम शांति। हाँ जी हाँ बोलिए बोलिए, आ रही है आवाज। हाँ जी, आज भाई साहब बाबा ने बोला ना कि दो का अनुभव सुनना, तो मुझे अनुभव सुनाना है। हाँ जी। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। तो आपकी आ रही, आप अनुभव सुनाओ बस। सुनाइए सुनाइए, सब सुन रहे हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले तो जो हमेशा आप एक चीज कहते हैं ना कि बड़ा टारगेट लेना चाहिए, तो जब हम बड़ा टारगेट ले लेते हैं तो जैसे अलबेलेपन को कट करते हैं। हाँ जी। तो वो एक समझ में आया कि बड़ा ही टारगेट लेना चाहिए, चाहे हमारी औकात से बाहर हो। उस दिन भी लगेगी कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, फिर भी ले लो, फिर वो कहीं ना कहीं क्लोज तो पहुंचोगे, ऐसा समझ में आया। गुड, बहुत बढ़िया। और मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है तो मैं बोलती जा। आप क्या कंटिन्यू। जब मेरे को बोलना होगा तो आने लगेगी, अभी भगवान आपको ही बुलवा रहा है, चलने दें। अच्छा, हाँ जी। और दूसरा अनुभव भाई साहब कल का है कि जैसे थोड़े दिन मेहनत जो हुई, जो अच्छा सा रहा, तो उसमें मन जैसे स्ट्रॉन्ग बनता जाता है, वो समझ में आता है। पहले भी शेयर किया था कि जब हम ज्यादा इस मेहनत में लगते हैं तो जो मन भागता है कभी कभी कुछ खाने की तरफ कि ये मन हो रहा है, वो मन हो रहा है, तो वो नहीं होता। और कल से ये हुआ कि जैसे मतलब दूसरे सब काम करके भी जैसे थक गए तो ऐसे लगता है कि कुछ नहीं, चीज़ी तो नहीं बनानी है, अब थोड़ा रिलैक्स करते हैं और थोड़ा कुछ देखते हैं। तो कुछ देखने के लिए लिया फोन, लेकिन मन ही नहीं हो रहा। इतनी सारी चीजें आ रही है लेकिन मन ही नहीं हो रहा, नहीं तो कैसे टाइम चला जाता है, ये देखो वो देखो, मन ही नहीं हो रहा देखने का। फाइनली फिर क्लास लगा ली, तो वो ऐसे समझ में आता है कि इतना जितना हम मन के पीछे मेहनत करते हैं ना, तो वहां से अपने आप पीछे आपकी वो बातें समझ में आती है कि आपको जैसे मन ही नहीं करता किसी से भी बात करने का या कहीं जाने का, तो वो क्यों नहीं होता, क्योंकि आप पूरे दिन उसमें लगे रहते। तो जब हम लगे रहेंगे तो मन ही नहीं करेगा कुछ करने का, घर वाले निकाल देंगे, जाना अच्छा नहीं लग रहा, जबरदस्ती करना पड़ता है, ऐसा समझ। वाह वाह वाह, अति सुंदर, बहुत सुंदर अनुभव है ये। इसका मतलब बाबा आपको उस तरफ ले जा रहा है जहां बाबा है, जिस स्टेज पे बाबा है। सोचो आगे चल के आपको कैसा रस मिल रहा है। ना आंख से कुछ देखने की जरूरत है, ना कान से सुनने की जरूरत है, ना जीवा से कुछ भोगने की जरूरत है। सोचो कैसा अंदर ही अंदर अजीब आनंद है कि आपके हाथ ही नहीं उठ रहे कि कुछ हम देखें, कुछ हम सुने। कल्पना करके देखो, और शांत हैं आप, शांत हैं, कुछ नहीं कर रहे, और पूरा दिन ऐसे जा रहा है चुटकियों में, बात मत पूछो। ये उसका अनुभव है। सोचो जो घर ग्रस्त में रह रही है माता, और बहुत जिम्मेवारी हैं जिसके ऊपर जिम्मेवारी है, अपना बिजनेस को भी देखना पड़ता है, वो सब करते हुए एक लगन है। सोचो एक लगन है कि हमको ऐसा करना है, हमको ऐसी मेहनत करनी है, और बाप का सहयोग मिलता है। आगे चल के अगर इनके अनुभव सुने तो इनको सर्टिफिकेट दे देंगे झूठ बोलती हैं। सोचो आप, जबकि ये है भगवान की कृपा। भगवान का जब जिनको सहयोग मिलता है वो ग्रस्त नहीं, कहाँ भी हो मन कैसा होगा, खिला ही रहेगा, स्वतः ही भगवान आकर्षित करेगा। सोचो बाप खींचे, इसलिए किसी ब्रह्मा कुमारी को बताए वो मानेगी नहीं, हो ही नहीं सकता। तो उनको क्या मालूम कौन मिला है।
इसलिए इसको कहेंगे एक बाप का सहयोग, ऐसा नहीं कि नहीं है। थमला किस लिए बोलते हैं कि तुमको आदत ना पड़ जाए। छोटी मोटी परिस्थिति से दौड़ के कहाँ चले गए, बाप के सामने चले गए। अरे ये राजयोग है, ये तुम्हारी ट्रेनिंग है, इसलिए थमला है। बाकी क्या बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, दुलारे बच्चे। कैसे बच्चे? सोचो, अपने दुलारे बच्चों की बाप को आकर्षण ना हो, ये हो नहीं सकता भाई। तो ऐसे ऐसे अनुभव बहुत होंगे आगे चल के, थोड़े नहीं बहुत होंगे। हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छा। और हाँ जी, और वही सब आज आया ना कि खुशी बांटने से बढ़ती है, और आपकी खुशी जो है वो चेहरे और चलन से दिखेगी। तो ये जो बोला, तो इसमें जैसे अभी हमें समझ में आ रहा है, नई दुनिया की डेफिनेशन भी चेंज होती जा रही है कुछ कुछ चीजों की। तो इसमें क्या है, चेंज है या वही चीज है कि चेहरे और चलन से दिखना चाहिए? जबरदस्ती बैठ के मुस्कुराओ तो हमारे क्या होगी, चेहरे से सेवा होगी, ऐसा हो सकता है? असली खुशी कब आएगी? जो तुम कर रही हो जब वो सहज होने लगेगा, या जब तुम लक्ष्य लेती हो, लक्ष्य जब पूरा होता है तो तुमको हल्कापन लगता है, शाम को क्या होता है, खुशी मिलती है। और फिर इतना निश्चय बुद्धि हो जाओ तुम कि तुम्हारा चेहरा सदा ही खिला रहे, जबकि पूरी मेहनत कर रहे हो, लेकिन क्यों खिला हुआ है? कि निश्चय बुद्धि बन गए। सोचो, इतना बड़ा खेल है, तो सोचो कितनी बड़ी सेवा हो। जब अपना अनुभव सुनाओगे दूसरों को, तो अनुभव में वही होगा जो तकलीफें हैं वो बता रहे हैं आप, कि व्यर्थ जो आ रहा है वो ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन चेहरा क्यों खिला है? दूर दूर तक अपने प्रति अनिश्चय नहीं है। सोचो, ये है बड़ी से बड़ी सेवा। इसलिए कहते हैं तुम्हारी तपस्या में ही सेवा समाई हुई है। तुम्हारी तपस्या अर्थात मेहनत, इसी में सेवा समाई हुई है। चेहरा खिलने का आधार क्या है? निश्चय। मेहनत में भी तुम निश्चय बुद्धि बने रहो कि इस मेहनत से मेरा जो अखंड राज है भविष्य में मिलने वाला, वो इसी मेहनत से मिलने वाला। और सुंदर। हाँ जी, और हाँ जी सही सर। और जैसे कहा ना कि यहाँ के डेफिनेशन और समझ में आ रही कि चेंज होते जा रहा है, तो समाने की शक्ति का भी आज समझ में आया कि और सूक्ष्म हो गई ये बात। हम जिस तरीके से पहले ले रहे थे समाने की शक्ति, तो अब आपने जो आज समझाया, संकल्पों को भी समाना। हरे संकल्प। बिल्कुल। आप लोग तपस्या के फील्ड में हैं, जिस तपस्या के फील्ड में है राजयोग जो आप रिसर्च कर रहे हो, तो इन आपकी परिभाषा ही चेंज होती जाएगी। उनकी परिभाषा जो थी उनके पुरुषार्थ को कंटिन्यू रखने के लिए थी, आपकी जो परिभाषा है आपके पुरुषार्थ को कंटिन्यू रखने के लिए है, क्योंकि आपको खुशी किसमें मिलनी है। इसलिए आपको जो सूक्ष्म विघ्न है, उन सूक्ष्म विघ्नों को काटने के लिए ये जो शक्तियां हैं इनका जो प्रयोग करते हो, उन विघ्नों को काटने के लिए, अखंड स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए। इसलिए आपकी परिभाषा और उनकी परिभाषा में अंतर हो जाता है। हाँ जी, और जी भाई साहब, भाई साहब कल जो बात हुई ना, शंकराचार्य की बात बता रहे थे, तो वो जो उनकी जो सिद्धि थी कि वो निकल कर दूसरे शरीर में, तो कल से पूछना था कि वो जो सिद्धि आती है तो वो कितनी कलाएं इनसे मिलो। अरे 4 कला तक पहुंच जाओ, सब हो जाएगा काम। हैं? सोचो कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। कितने तक बोला? अरे 4 कला तक पहुंच जाओ, सब समझ में आ जाएगा। बोलो 4 कला माना, अरे आधी कला तक पहुंच जाओ। आधी नहीं, 1.5 कला तक, है ना? कितनी कला तक पहुंच जाओ? 1.5 कला तक, जहां से तुम सिद्धि स्वरूप बनने लगते हो, तुम्हारा चेहरा ऐसा खिला रहेगा, बात मत पूछो। सोचो 1.5 कला में तुम्हारा चेहरा ऐसा खिला हुआ है तो बात मत पूछो। 4 कला में क्या आफत करोगे? चाहो तो पूरे संसार को काट के फेंक दो। सब क्षत्रियों का वध करने की तुम्हारे में हिम्मत है, किसमें ताकत नहीं तुम्हारा सामना कर सके। ये अनुभव की अथॉरिटी है। सोचो आप, तो जब 4 कलाओं का ये जलवा है, तो 8 कला, 12 कला, 14 कला, 16 कला, कलातीत है, उनकी तो बात ही छोड़ो। जिस तल पे हम जी रहे हैं उसी का जलवा देखो। हाँ जी, और समझ में आया?
कहाँ चले गए? हेलो, हाँ जी, हाँ समझ में आ गया। डिस्कनेक्ट हो गया था और मैं बाहर हूँ, एयरपोर्ट आई हूँ। ठीक है, मैंने सुना ही नहीं लास्ट क्लास वाला, रिकॉर्डिंग सुनूंगी। हाँ अभी जी, मुझे हाँ कट कोई करना बात पड़ेगा। नहीं, हाँ कट कर दो आप, तो हम दूसरों को समझाते हैं जो ऑनलाइन बैठे हैं। हाँ, चार कलाओं की बात हो रही थी, आप लोग भी तो सुन रहे हैं, है ना? तो तुम लोग नहीं क्वेश्चन कर सकते क्या? अच्छा, एक तो दिक्कत है, आप लोग सब समझने लगे। जब हर चीज समझने लगे फिर प्रश्न भी नहीं उठता। फिर तो ये है कि अब चार कलाएं धारण कब करनी है, ये बात आती है? इसलिए सार रूप में महादेव क्या बोल के गए हैं, अगर तुम्हारा 3 घंटा 45 मिनट का आसन सिद्ध हो गया तो 24 घंटे के लिए आसन लगा रहेगा। सोचो आप। मैं ना इसलिए अव्यक्त वाणी में 2000 के आसपास किसके लिए बोला? सोचो, वो पर्सनैलिटी के लिए बोला होगा कि 4 घंटे। सोचो, तो उसका 4 घंटे सिद्ध होना माना 24 घंटे के लिए क्या हो गया? आसन सिद्ध हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वहीं 4 घंटे और वहीं 24 घंटे हो गया, ऐसा नहीं है। 4 घंटे से फिर केवल प्रैक्टिस है, 2 गुना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 से 16 हो जाएगा, 16 से 24। फिर कभी नीचे नहीं आना है, आना ही नहीं है, फिर तो दिन प्रतिदिन ऊपर ही जाना है। इसलिए बाबा अक्सर बोलते थे कि हद का अगर आसन किसी का 3 घंटा 45 मिनट का सिद्ध हो जाए तो 24 घंटे के लिए उसका आसन लग जाता है। इसका मतलब उसकी प्रैक्टिस है, ऐसे नहीं कि एक दिन में आसन सिद्ध होता है। लगातार वो बैठ रहा है। 24 घंटे कब सिद्ध होता है? जब वो लगातार रोज की रोज बैठ रहा है, बैठते 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 उसका जो सर्कुलेशन है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, ऐसा हो गया, उसका ढर्रा ही कैसा बन गया। क्या वो 24 घंटे के लिए बैठेगा तो कोई उसको दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ये है बेहद की बात। वो हद में भी होता है, ऐसा नहीं कि हद में नहीं है। तो बेहद में तुम्हारा आसन माना भ्रुकुटी में तुम बैठते हो। जब भ्रुकुटी में बैठते हो तो 84 मिनट यहां से शुरुआत की है अव्यक्तवाणी में। 1 सेकेंड तुम्हारा एक है पहले, ये तो घंटा तो आज ही तुमको लिफ्ट दी है, लॉटरी दी है, ये तो 1 वर्ष के बराबर। तो सोचो 5000 वर्ष तो माना 84 मिनट, तो 1.5 घंटे की अगर तुम्हारा सिद्ध हो गया एक आसन भ्रुकुटी में बैठने का, तो सोचो यहां से तुम्हारी शुरुआत हो रही है सिद्धि स्वरूप बनने की। और 4 कलाओं का क्या जलवा होगा जब 4 घंटे एकाग्रता की बात है, ऐसा नहीं एक भी संकल्प आ गया, बिल्कुल नहीं। कोई संकल्प नहीं है उसमें, कोई संकल्प नहीं है। 4 घंटे बस मुस्कुरा रहे हो, कहेंगे पागल हो गया क्या? सोचो, ये है तुम्हारी नेचुरल अवस्था, तुम्हारी नेचर में आ गया कि बस तुमने स्टॉप बोलना है और बस मन में कोई उथल पुथल नहीं। तो कितना जलवा होगा ऐसी आत्मा का। इसको अगर दुनिया के हिसाब से देखो तो वो कल्पना नहीं कर सकते। मन को 4 घंटे कोई अमन कर ले, मन को हिलने ही ना दे, बाप रे बाप, कितना सिद्धि स्वरूप है वो आत्मा, ये कहेंगे। इसलिए 4 घंटे 4 कलाएं किसमें थी शास्त्रों के हिसाब से? परशुराम। सब क्षत्रियों का वध कैसे कर दिया, संगम युग की यादगार है। जितने ये राजाएं बन के बैठे थे, इनके पास कोई सिद्धि नहीं थी, ये ज्ञान जल के जानवरता के प्रतीक थे। किसका आधार लिया होता इन्होंने? मात्र ज्ञान जल का आधार लिया होता, उचक रहे थे कि हम संपन्न हैं, हम सतो प्रधान बन गए। सोचो आप। इसलिए वो परसा परशुराम का वो 4 कला का अनुभव इन सब के गाटे उतार दिए, गले उतार दिए। सोचो कितना जलवा होगा उस आत्मा का जो शास्त्रों में इतना गायन है। किसको ट्रेनिंग देती है वो आत्मा? परशुराम। शास्त्रों में। अरे परशुराम तो पहले आया, बाद में कौन आया? राम अवतार। सोचो राम को भी ट्रेनिंग देने के निमित्त बनी। कितना बड़ा ड्रामा है भविष्य का। इसलिए कलाओं का कोई ऐसे स्थूल रूप नहीं है कि कितनी कलाएं, क्या कलाएं है, कुछ नहीं है। लेकिन तुम्हारी एकाग्रता अपने आप में एक सुंदर डेवलपमेंट है, जो तुम्हारी बुद्धि में डेवलपमेंट होती है, जिससे तुम्हारा शरीर भी प्रभावित होता है।
वो आत्मा जब सिद्धि स्वरूप बनती है तो प्रैक्टिकल स्वरूप होगा, केवल मन बुद्धि का नहीं। तो प्रैक्टिकल स्वरूप तुम्हारा जब तक ना बने तब तक दुनिया में प्रत्यक्षता हो नहीं सकती। ओम शांति। ठीक है।